Hello dosto, in this video we will discuss some question of polity for prelims। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कह रहा है कि हमें इस नीचे जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं उसे कंसीडर करना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है इट हैज़ बीन एमेंडेड ओनली वंस सिंस इट्स इंसेप्शन। अब कह रहा है जब से ये इंसेप्शन हुआ है तब से एक बार ही अमेंड किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द प्रीएम्बल। और कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिराइव करता है अपनी अथॉरिटी प्रीएम्बल के थ्रू। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से सही कौन सा है। पहले आप लोग देख लीजिए कौन सा सही होगा। ओके, अब देखते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इट हैज़ बीन एमेंडेड ओनली वंस सिंस इट्स इंसेप्शन, तो ये राइट है। बिकॉज 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें हमने प्रीएम्बल में 3 वर्ड जोड़े थे, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोवर्निटी। सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोवर्निटी जोड़े थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड है इट इज़ नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है सेकेंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द प्रीएम्बल। अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना अथॉरिटी प्रीएम्बल के थ्रू डिराइव करता है। तो जो ये थर्ड स्टेटमेंट है में कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो ये अथॉरिटी है ये प्रीएम्बल के थ्रू डिराइव नहीं करता है, ये पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू डिराइव करता है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? सिर्फ स्टेटमेंट 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट from doing certain things, whereas directive principles are positive as they require the state to do certain things। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें से हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट बताना है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इनकरेक्ट बताना है हमें। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स। तो ये राइट है, फंडामेंटल राइट जो राइट है वो क्या करता है? स्टेट को कुछ थिंग्स, सर्टेन थिंग्स करने से रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। और साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है? पॉजिटिव नेचर का है। मतलब फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर का है और क्या कहते हैं वो पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट्स डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। जो फंडामेंटल राइट्स है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई लॉ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और मतलब एनी लेजिस्लेशन लॉ की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। मतलब फंडामेंटल राइट जो होता है वो जस्टिसिएबल होता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स फुलफिल नहीं होता है तो आप जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है ये जस्टिसिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे हमें कह रहा था इनकरेक्ट बताने के लिए। इनकरेक्ट तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नीदर वन और नॉर टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच in the opinion of the state it is not adequately represented in the service under the state, this is a provision found on। अब कह रहा है ये स्टेटमेंट, ये जो है क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद है, जो मतलब आर्टिकल है, इसमें किसी स्टेट को रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए रोका नहीं गया है। ठीक है, तब तक वो आरक्षण दे सकता है जब तक उस किसी राज्य में, किसी स्टेट में पूरी तरह से जो है सभी जो वर्ग है, सभी क्लास है, उसका प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक वो रिजर्वेशन दे सकता है किसी भी क्लास को, जिस क्लास का एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें ये जो 4 ऑप्शन है किस में से आ रहा है, ये दिस प्रोविजन फाउंड इन, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ रहा है, या फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है, तो या स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अंडर पार्ट 7 में आ रहा है, या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 16 क्लोज 4 में का ये पार्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में क्या है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है द मेनका केस सुप्रीम कोर्ट इज नोन फॉर। अब मेनका गांधी केस था 1978 का सुप्रीम कोर्ट में, वो किससे रिलेटेड है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्टराइन, सेकेंड है स्ट्राइकिंग ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ राइट अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और है सेटिंग पैरामीटर्स फॉर सेटिंग पैरामीटर्स फॉर गवर्नर्स रूल इन अ स्टेट। ठीक है, तो इसमें से किसके लिए मेनका गांधी केस, जो मेनका केस है 1978 का, रिलेटेड है, तो ये है रिलेटेड आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 क्या होता है, आर्टिकल 20 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जिसमें मतलब हमारा ये अधिकार है लाइफ का, प्राइवेसी का। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्पेशली रिलीवेंट टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब कह रहा है कि जो नीचे जो गिवन है स्टेटमेंट, वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से कौन कौन सा जो है ये वर्ड रिलेटेड है। फर्स्ट है प्रीएम्बल, सेकेंड है फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड है थर्ड शेड्यूल, फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स, और 5 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या आएगा। क्या है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
तो फर्स्ट होगा हमारा प्रिएम्बल जो है उसमें सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात कही गई है, ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है। इसके बाद है फर्स्ट शेड्यूल, तो ये नहीं होगा। थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल भी नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स में भी सोशल जस्टिस की बात की गई है। इसके बाद फिफ्थ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात कही गई है। तो हमारा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ किस में आ रहा है? सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ओके,